अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में समझने जा रहे हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? आक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है कैसे। मतलब कि आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जो होती है ये हमेशा साथ साथ होती है, और साथ साथ क्यों होती है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आक्सीकरण और अवकरण मतलब उपचयन अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये बात हम अभी पीछे बताए हैं कि आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं ये हमेशा साथ साथ होती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ होगी, इसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कहीं आक्सीकरण होगा तो उसके साथ साथ अवकरण भी जरूर होगा। क्यों होगा? आक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन अगर आके कहीं से जुड़ रहा है तो कहीं से निकला है तब ना जुड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई पैसा देने वाला है तो कोई लेने वाला है तब ना कोई पैसा दे रहा है। कोई लेने वाला ही ना हो तो पैसा कोई देने वाला क्या करेगा? तो कहीं से पैसा निकल के आएगा तब जाके किसी को मिलेगा। तो एगो काम होगा, दूसरा काम अपने आप होगा। आक्सीकरण होगा तो अवकरण अपने आप होगा, अवकरण होगा तो आक्सीकरण अपने आप होगा। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि आक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है कैसे, मतलब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ ही क्यों होती है। तो जब साथ साथ होती है इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक रूप से आक्सीकरण में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है। किसमें खोता है? आक्सीकरण में कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खोता है, माने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अवकरण में कोई अन्य पदार्थ उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अभी ये बात बताए हैं, एगो खोएगा तब न जाके एगो प्राप्त करेगा, माने एगो कहीं से निकलेगा तब न कहीं पहुंचेगा। आप घर से निकलबे नहीं करिए तो कहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए आपको घर से पहले निकलना पड़ेगा, माने कहीं से निकलेंगे तब जाके कहीं प्रवेश करेंगे, कहीं पहुंचेंगे। तो वैसे ही एगो में इलेक्ट्रॉन खोता है तो दूसरा में ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप नष्ट नहीं हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने से खत्म नहीं होते हैं, ना ही हवा में रह सकते हैं, ना वो खत्म हो सकते हैं और ना वो हवा में रह सकते हैं। इसलिए किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन तुरंत दूसरे परमाणु द्वारा ले लिया जाता है। ये काम तुरंत होता है, कहीं से जैसे ही निकला उसको तुरंत कोई ना कोई ले लेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में देखे होंगे, जैसे ही कोई कुछ बेचा खरीदने वाला तुरंत खरीद लेगा। तो वैसे ही जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन निकला तुरंत कोई ना कोई उसको ग्रहण कर लेगा, कोई ना कोई उसको प्राप्त कर लेगा। परिणाम स्वरूप माने जिसके फल स्वरूप एक पदार्थ का आक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अवकरण एक ही समय पर संपन्न होता है। जैसे ही कोई कहीं से निकला वो तुरंत कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो एक साइड जो आक्सीकरण हो रहा है ठीक उसी समय दूसरे साइड क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। तनी एग्जाम्पल समझ लीजिए। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर साधारण नमक बनाते हैं तो दोनों अभिक्रियाएं एक ही समय पर होती है। जब साधारण नमक बनता है, सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग करके जो साधारण नमक बनाते हैं तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। कैसे होती है समझिए। सोडियम का आक्सीकरण, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे यहाँ देख सकते हैं सोडियम क्या किया है कि अपना एगो इलेक्ट्रॉन में क्या किया है? त्याग कर दिया है। सोडियम क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। क्लोरीन का अवकरण, क्लोरीन उसी छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। अब जैसे ही है सोडियम अपना एगो इलेक्ट्रॉन त्यागा, उसी समय क्या किया कि क्लोरीनवा जो है ये एगो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और दोनों मिलकर क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का बनना भी एक तरह का कैसी अभिक्रिया है? आक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। जैसे ही सोडियम से एगो इलेक्ट्रॉन निकला वैसे ही तुरंत क्लोरीन का किया? एगो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। तो एगो जगह से निकला एगो जाके जगह प्रवेश कर गया, तो दोनों का मुँह एक संगे हो गया। यही से इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं? आक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं कह सकते हैं। या दोनों को एक साथ कहना होगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। एगो दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना वाला। तो यहाँ लिखे हैं CuO, मतलब कि यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया है ऑक्सीजन का निकलना, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। यहाँ देख रहे हैं CuO है और यहाँ देख रहे हैं CuO है। तो Cu है, इसमें O नहीं है। O यहाँ से क्या हो गया है? गायब हो गया है। और गायब होकर कहीं दूसरा जगह चल गया है। तो कहाँ गया है? हाइड्रोजन के साथ आके मिल गया है। एक जगह से निकला है और जाके हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, तो ये क्या बन गया है? जल बन गया है। यही से यहाँ लिखे हैं क्या? अवकरण। कहे कि ऑक्सीजन जब निकलता है तो उसको अवकरण कहते हैं, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। या हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकरण कहेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको अवकरण कहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ लिखा गया ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन निकल भी रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। तो ऑक्सीजन निकले और कहीं जाके जुड़े तो यही को हम लोग चुपचाप क्या कह देते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। और दोनों जब एक संग होगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत?
तो इस दोनों उदाहरण से हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं दोनों हमेशा एक साथ साथ होती है, और जब साथ साथ होती है तो उसी को एक साथ मिला के हम लोग कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस प्रकार से माता पिता दोनों को एक साथ कहना होगा तो हम लोग पेरेंट्स कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं। ठीक वैसे ही ऑक्सीकरण अवकरण को एक संग मिला के कहना होगा तो हम लोग इसको रेडॉक्स कह सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए?